शरणं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरान् तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये लक्ष्मीनाथ मुन्मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरुपरम्पराम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम सब भक्तों आदर्श की जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल महाराज की जय। क्या बोलना पड़ेगा? आइए सर्वप्रथम मनवाणी को पावन करें भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा पुनः आज की कथा में प्रवेश करें।
राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। 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 वृंदावन कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, बस याद करो फरियाद करो, बस याद करो फरियाद करो। ना यूं जीवन बर्बाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे। रग रग बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। रग रग बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। रग रग बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। देखे कोई धर्म कर्म ना जात, जाने बस भक्तों के दिल की बात। ना देखे कोई कर्म की जात, देखे बस भक्तों के दिल की बात। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जात, जाने बस भक्तों के दिल की बात। देखे कोई धर्म कर्म ना जात, याद कर फरियाद कर, याद कर फरियाद कर, फरियाद कर, याद कर फरियाद कर। ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे। राधे राधे आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे।
पहले सुन लिया करो महाराज, पूरी लाइन गा लेंगे तो फिर जी गाओ। जी अवश्य अवश्य, अन्यथा हम भजन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा। बीच में मत एंट्री किया गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की। इंद्रस्तदा मनः पूजा विज्ञाया नृपा, गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नन्दादिग्धः चिकोपसः। परम मंगल में परतपर परम अखिलेश्वर प्रभु श्री हरि की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में इस पवित्र भूमि में पधारे हुए समस्त भगवत चरणानुरागी वैष्णव जन तथा श्रद्धामयी माताएं, कल हम लोगों ने दशम स्कंध में माधव की मधुर मधुर लीलाओं का रसास्वादन किया। भगवान ने असुरों का संहार किया और असुरों का मान मर्दन किया। देवराज इंद्र को अहंकार हुआ तो भगवान ने उनकी पूजा बंद कराई और स्वयं प्रकट होकर के अपनी पूजा करवाई। दिवाली के दिन ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे, पर भगवान ने इंद्र की पूजा का विरोध करते हुए कर्मयोग का उपदेश दिया। और दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के दिन गोवर्धन नाथ के रूप में स्वयं प्रकट होकर के भगवान ने अपनी पूजा करवा दी। द्वितीया में जब इंद्र को यह पता चला कि मेरी पूजा श्री कृष्ण ने बंद करवा दी, तो तृतीया से लेकर के उसने पानी बरसाना प्रारंभ किया और भगवान को खूब गालियां सुनाई। वाचालं बालिशं स्तब्धं अज्ञं पंडितमानिनां कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा में चक्रुरा प्रियम। इन शब्दों में इंद्र ने भगवान को अपशब्द बोले हैं। किसी को वाचाल कहना एक तरह से उसका अनादर करना है। अब वाचाल शब्द किसे कहते हैं? बोले उत्सितम बहुभाष्यति, अनर्गल बातें जो बहुत ज्यादा करे उसको क्या कहते हैं? वाचाल, जो अनर्गल बातें करे। तो भगवान को वाचाल कहना अपमान है, परंतु रसिकों को, भक्तों को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने इंद्र के शब्दों का अर्थ ही पूरा बदल दिया, दूसरा अर्थ कर दिया। इंद्र ने तो कहा था कि कृष्ण वाचाल है, माने बकबक करता है, परंतु आचार्यों ने अर्थ कर दिया कि वाचा अलम, भगवान सचमुच वाचालम है। बोले कैसे वाचालम है? बोले वाणी जिसका वर्णन करने में असमर्थ हो उस परमात्मा को वाचालम कहते हैं। जिस परमात्मा का वर्णन करने में वाणी असमर्थ हो उसको क्या कहते हैं? वाचालम। किसकी वाणी में सामर्थ्य है? जो भगवान की महिमा और गुणों को गा सके, इसलिए भगवान वाचालम है। दूसरा शब्द बोला बालिशम। क्या बोला? बालिशम। बालिशम माने होता है ना समझ। क्या होता है? ना समझ। तो इंद्र भगवान कृष्ण को क्या कहता है? ना समझ। ये तो एक तरह से भगवान का अपमान है, परंतु आचार्यों ने बालिशम का भी अर्थ बदल दिया। बोले शिशुवत निर्भिमानिनम। बालिशम माने बच्चे की तरह जो बिल्कुल निराभिमानी होता है। बच्चे को नेक उल्टा सीधा कुछ बोल दो तो मुंह फुला लिया, कुछ पुचकार करके लड्डू खिला दो सो ही प्रसन्न हो जाए। तो भगवान बच्चे की तरह एकदम अभिमान शून्य है। वाचालम, बालिशम। तीसरा शब्द कहा अस्तब्धम। क्या कहा? अस्तब्धम।
स्तब्ध मतलब होता है अविनीतम, जो किसी के सामने नहीं झुके, जो किसी के सामने नहीं झुके, दंडवत प्रणाम किसी को नहीं करे, ऐसे व्यक्ति को अविनीत कहते हैं, स्तब्धम कहते हैं। और भगवान के अर्थ में आचार्यों ने कहा कि भगवान सचमुच अविनीत हैं। विनीत किसके सामने हुआ जाता है? जो आपसे श्रेष्ठ हो, चाहे उम्र में, चाहे गुण में, चाहे किसी भी प्रकार से आपसे श्रेष्ठ हो। आयु में जो श्रेष्ठ हो उसके सामने विनीत होकर के प्रणाम किया जाता है, परंतु भगवान से बड़ा संसार में कोई नहीं है। तो भगवान क्यों किसी को प्रणाम करेंगे? भगवान के बराबर कोई नहीं, भगवान से बड़ा कोई नहीं, तो फिर भगवान किसके सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करें? इसलिए कहा कि भगवान स्तब्धम है, अर्थात कि भगवान किसी के सामने नहीं झुकते। चौथा शब्द कहा अज्ञम। अज्ञम माने अज्ञानी, अनारी, और अज्ञानी अज्ञ को कहते हैं, परंतु भगवान अज्ञानी थोड़े हैं। भगवान के अर्थ में हुआ कि नास्ति यस्मात् तम, जिसको जीवन में कुछ भी जानने योग्य बाकी नहीं रहे, अर्थात कि सर्वज्ञम। अज्ञम का अर्थ अपमान के शब्दों में तो होगा अज्ञानी, परंतु भगवान के अर्थ में होगा नास्तिज्ञो यस्मात् तम, जिसको जानने के लिए कुछ है ही नहीं, वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, इसीलिए भगवान अज्ञम है। पांचवा गाली दिया पंडित मानी नाम। बोले अपमान के शब्द में अपमान का अर्थ क्या है कि अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझता है, पंडित समझता है, परंतु भगवान के अर्थ में हुआ कि ब्रह्म विदाम बहुमानी नाम, माने जो बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, पंडित हैं, सत असत विवेकनी बुद्धि से संपन्न हैं, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी जिसको मानते हैं, जिसका आदर सम्मान और स्तुति गाते हैं, ऐसे भगवान पंडित मानी नाम है। कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य, कृष्ण माने सच्चिदानंदम। कृष्ण का एक अर्थ सच्चिदानंद होता है। कृष्णम मर्त्य, मर्त्य मतलब होता है मनुष्य, तो मर्त्य का अर्थ है मृत्यु लोक में मरने वाला, और भगवान के अर्थ में हुआ उडम कपट मानुषम, जो सच्चिदानंद घन होते हुए भी संसार में अवतार लेकर के हम सभी भक्तों का रस बढ़ाने के लिए, आनंद संवर्धन कराने के लिए, विनाशाय च दृष्टताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए मनुष्यवत जो लीला कर रहे हैं, मानवों की तरह जो लीला कर रहे हैं, बोले सच्चिदानंद होते हुए भी अवतार लेते हैं। और मानवों के रूप में ऐसे जो कृष्ण हैं, बोले कृष्ण मर्त्यमुपाश्रित्य, ऐसे श्री कृष्ण का आश्रय ब्रजवासियों ने लिया है। तो फिर जितने शब्द अपमान में इंद्र ने प्रयुक्त किए थे, उन सभी शब्दों के अर्थ आचार्यों ने स्तुति के रूप में बदल दिया। इंद्र गाली देते गए और आचार्य उसको भगवान के स्तुति के रूप में बदलते गए। इस प्रकार क्रुद्ध हुआ इंद्र जब पानी बरसाना प्रारंभ किया, तो कार्तिक शुक्ल पक्ष के तृतीया से अक्षय नवमी तक 7 दिन तक मूसलाधार पानी बरसाया। कितने दिन तक? प्रारंभ हुआ, ब्रजवासी भाग करके कन्हैया के पास आए, गोविंद रक्षा करो। कृष्ण कृष्ण महाभाग तुम नाथम गोकुलम प्रभो। हे कृष्ण, आप गोकुल के नाथ हो, हम सब आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो। भगवान बोले कोई मत डरो, जा देवता की हमने पूजा करी है कल, वही देवता हमारी रक्षा करेंगे, चलो उन्हीं के शरण में चले। सभी को लेकर के भगवान गोवर्धन की तलहटी आए। ब्रजवासियों से बोले भाई ब्रजवासियों, देवता ने हमको यूं कहती है कि ज्यादा पानी बरसे
तो मुंह को उठाई के छाता बना लो। क्या बना लो? छाता बना लो। ब्रजवासी बोले कन्हैया तू बाबरो भयो है, अरे 7 कोस को देवता हमसे कैसे उठ जाए? भगवान बोले जा देवता ने कह दी है तो उठ ही जाए वो, चलो मिलकर के प्रयास करें। ब्रजवासी बोले ठीक है हम तेरे साथ हैं। और इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् तधार लीलया कृष्ण छत्रात्मिव बालकः। सुखदेव जी कहते हैं इतना सब समझा करके भगवान ने गोवर्धन जी को उठाकर अपने एक हाथ से धारण किया। जैसे छोटे छोटे बच्चे बरसात में वो जो छत्ता होता है कुकुरमुत्ता का छत्ता, उसको जैसे छोटे छोटे बच्चे उखाड़ लेते हैं बरसात में, ऐसे ही भगवान 7 कोस के पहाड़ को एक ही हाथ पर उठा करके धारण कर लिए। ऐसे कन्हैया गोवर्धन को उठा करके बोले एक हस्तेन तदा धारा, एक हाथ पर धारण कर लिया। अब मूल भागवत में तो सुखदेव जी ने कहा है एक हाथ पर उठाया, पर आचार्यों ने अपनी पद पदावलियों में जो गोवर्धन लीला का वर्णन किया है उसमें कहा है भगवान ने एक अंगुरिया पर, कनिष्ठिका अंगुरिया पर, सबसे छोटी अंगुरी पर गोवर्धन को धारण किया है। तो ब्रजवासी उनसे भी 2 कदम आगे बढ़ गए, बोले अंगुली पर भी धारण नहीं किया। भगवान ने 7 कोस के पहाड़ को अपने नाखून पर धारण कर लिया। नख पर गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो छोटो, नख पर गिरिवर कन्हैया मेरो छोटो, नख पर गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो छोटो, नख पर गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो छोटो, नख पर गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो छोटो, कन्हैया मेरो छोटो नंद लाला 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 मेरो छोटो, नख पर गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो छोटो, नख पर गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो छोटो। यशोदा मैया निक जोर लगाओ भैया, यशोदा मैया निक जोर लगाओ भैया, यूं कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ भैया, यूं कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ भैया, गिरिवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो छोटो, में बोझ अपार कन्हैया मेरो छोटो, नख पर गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो छोटो, नख पर गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो छोटो।
कलैया देखो मूर्ख न जाए वो की भैया। लाला की कलैया देखो मूर्ख न जाए भैया। लाला की नरम कलैया देखो मूर्ख न जाए वो की भैया। लाला की नरम कलैया देखो मूर्ख न जाए की भैया। कैसे झेले कैसे झेले कैसे झेले अकेलो भार कन्हैया मेरो छोटू। कैसे झेलो भार कन्हैया मेरो छोटू। नग पर गिरवर लियो धार कन्हैया मेरो छोटू। नग पर गिरवर लियो धार कन्हैया मेरो छोटू। कन्हैया मेरो छोटो नंद लाला मेरो छोटो। कन्हैया मेरो छोटो नंद लाला मेरो छोटो। नग पर गिरवर लियो धार कन्हैया मेरो छोटो। पर गिरवर लियो धार कन्हैया मेरो छोटो। जब इंद्र कोप कर लीनो नख गोवर्धन धर लीनो। जब इंद्र कोप कर लीनो नख गोवर्धन लीनो। जब इंद्र कोप कर लीनो नख गोवर्धन धर लीनो। जब इंद्र कोप कर लीनो नख गोवर्धन धर लीनो। बदरा 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 बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो छोटू। बदरा बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो छोटू। नग पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो छोटू। पर गिरवर लियो धार कन्हैया मेरो छोटू। पर कन्हैया मेरो छोटो नंद लाला मेरो छोटो। 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 नग पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो छोटो। पर गिरवर लियो धार कन्हैया मेरो छोटो। पर गिरवर लियो धार कन्हैया मेरो छोटो। पर गिरवर लियो धार कन्हैया मेरो छोटो। कन्हैया मेरो छोटो। कन्हैया मेरो छोटो। बोल गिरधारी भगवान की जय। क्या बोलना पड़ेगा? अरे जोर से बोलना पड़ेगा। राधे तो महाराज चाहे नाखून पर उठाया हो, चाहे अंगुली पर उठाया हो, चाहे हाथ पर उठाया हो, तात्पर्य सिर्फ इतना है कि भगवान को गोवर्धन उठाने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा। चाहे नाखून पे उठाया हो,
चाहे हाथ पे उठाया हो चाहे उंगली पे उठाया हो, फर्क इतना है कि भगवान को गोवर्धन उठाने के लिए ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ा। भगवान ने खेल ही खेल में उठा दिया। ब्रजवासी भी अपने लाठी डंडा लगा करके खड़े हो गए। अरे कन्हैया देख ले भैया, आज हमने सचमुच गोवर्धन उठा ली। हमें खबर नहीं कि हमें इतनी ताकत आवे कहां से। कन्हैया बोले ताकत आएगी कैसे ना आए, मैंने तुम सबन को जो चोरी के माखन खवाए है, वो माखन को ताकत आज दिख रहा है। ब्रजवासी बोले लाला तेने माखन की ताकत आज हमने भी दिखाई। सबको लगा कि हमने मिलजुल करके गोवर्धन को उठाया है। अब जो मूसलाधार पानी बरसता रहा, 7 दिन 7 रात पानी बरसा, अखंड, कभी भी बारिश रुका नहीं। क्योंकि इंद्र देवता है। क्या है? देवता का राजा है। और वर्षों से नंद बाबा दिवाली पर इनकी पूजा करते थे, इंद्र की। और एक बरस कन्हैया ने कह दिया कि कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है, ये इंद्र बीच में लेने देने वाला कौन है? तो हमारे देवता की पूजा करो। तो कन्हैया ने अपने गिरिराज गोवर्धन जी की पूजा करवाई। सो इसको क्रोध आ गया, क्योंकि देवता है और देवता को अभिमान पचता नहीं है। अब बताइए, कोई वर्षों से पूजा करे और 1 साल पूजा नहीं करे तो क्या बिगड़ गया? अब भगवान में और देवता में क्या अंतर है ये समझिए। भगवान का चाहे आप पूजा करें चाहे आप पूजा नहीं करें, भगवान आप पर जानलेवा हमला नहीं करेंगे। चाहे पूजा करो चाहे नहीं करो, भगवान कभी शिकायत करने आते हैं? नहीं आते। लेकिन ये देवता हैं, इसलिए इनको अभिमान है। वर्षों से पूजा हो रही थी, 1 साल पूजा नहीं हुई, तो मेघ को आदेश दे दिया जाओ और डुबा दो पूरा ब्रजमंडल। जानलेवा हमला कर दिया पूरे ब्रजवासियों। यही देवता में भगवान में अंतर है। भगवान का चाहे नाम आप लीजिए चाहे नहीं लीजिए, भगवान कोई शिकायत नहीं करते हैं। वो भक्त वत्सल है, वो भक्तों पर अनवरत रूप से कृपा करते हैं, अनगिनत रूप से कृपा करते हैं। लेकिन देवता अभिमानी है। अगर 1 साल पूजा नहीं हुआ कि जानलेवा हमला कर दिए, पूरा ब्रजमंडल डूबा था। यानी इतने वर्षों का जो पूजा हुआ वो सब एक ही बार में भूल गए। तो कन्हैया 7 वर्ष के उम्र में, कितने वर्ष के उम्र में? 7 वर्ष के उम्र में 7 कोस का गिरिवर गिरिराज जी महाराज को 7 दिन 7 रात अपने एक हाथ पे धारण किया। इसीलिए ये भगवान है। क्या है? कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य नाम ईश्वर। कोई भी 7 साल का बच्चा 7 कोस का पहाड़ उठा ले तो वह भगवान नहीं है तो क्या है? 7 कोस समझते ना कितना किलोमीटर है? कितना किलोमीटर है? 7 कोस मतलब 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर का पहाड़ कोई 7 साल का बच्चा 7 दिन 7 रात अपने हाथ पे है, उसमें भी उंगली पे धारण कर ले तो ये साधारण बात है? किसी के बस की बात है? जो कहे कि तुम्हारा भगवान क्या है उसको बताओ कि हमारे भगवान ने 7 वर्ष के उम्र में 7 दिन और 7 रात 7 कोस का पहाड़ अपने उंगली पर धारण किया, उसमें भी सबसे छोटी उंगली पर। तुम्हारे बाप दादा में दम हो तो 700 ग्राम का पहाड़ उठा के बताओ, हम ही तुम्हारी पूजा करना प्रारंभ कर देंगे। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। तो जब 7 दिन हो गए, ब्रजवासी बोले लाला ये पानी तो बंद हो ही ना रहो, ऐसे कब तक उठा के रखेंगे या कुएं? पर एक बात बता कन्हैया, हम तो कब हूं या कंधा हटाई के या कंधा लगाए ले, लाठी हटाई के दूसरी लाठी लगाए ले। पर एक बात बता, हम तो अदला बदली करते रहे लाला, पर हम देख रहे हैं कि 7 दिना से तुम
एक अंगुरिया लगाए खड़ा है, एक बार भी तूने अदला बदली नहीं करी। ज्यादा परेशान मत हो, बीमार पड़ जाएगा। भैया तू थोड़ी देर आराम कर ले, चिंता मत करियो, हम सब संभाल लेंगे। भगवान बोले अच्छा, मेरे बिना तुम लोग संभाल लोगे? ब्रजवासी बोले दारी के तो को लग रहा है कि तू अकेला ही। भगवान बोले नहीं नहीं भैया, ठीक है संभालो, तुम लोग संभालो। नेक भगवान ने अंगुलियां थोड़ी सी नीची करी कि सबरे डंडा चटाचट हो गए। गोविंद आए, नमो नमः। और कन्हैया बोले कन्हैया संभाल भैया। घबरा गए सारे ग्वाल वाले, अब आपस में एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बोले भैया गजब है गयो। कन्हैया ने नेकऊ हाथ नीचे करी कि हमारे लाठी डंडा सब चटाचट हो गए। अगर लाला नेक और हाथ नीचे कर दो तो अपनों कंधों भी चटाचट हो जाता। कन्हैया ने सचमुच अकेले ही उठा रखो है। और एक काम करो, डंडा तो टूट गयो, अब कंधा भी हटा करके देख लो। तो महाराज वाले बोले कि देखते हैं कि कन्हैया अकेले उठा पाता है कि नहीं। तो डंडा तो सबके टूट गए, अब एक एक करके सभी ब्रजवासी अपना कंधा हटाना चालू कर दिए। तो सब एक एक करके सबके हाथ नीचे है गए, मात्र कन्हैया की एक अंगुली पर जब पूरा गोवर्धन को देखो तो सबके होश उड़ गए। आसपास आकर के सब आपस में बोले अरे राम राम, हम सब माटी के मटुकरा फालतू में ही लगे रहे। देखो तो यह लाला ने अकेले ही उठा लियो पूरा गोवर्धन। आश्चर्यचकित ब्रजवासी नंद बाबा से बोले बाबा तो ये हमारी सौगंध है, सच सच बता कि तेरो लाला भगवान है का? नंद बाबा बोले दारी के या मेरो ना तो और कौन को है? बोले ये तेरो लाला ही है कि भगवान है? बोले दारी के ये मेरो लाला ना है तो कौन को है? ब्रजवासी बोले बाबा बुरो मत मानियो, हमारे कहवे को मतलब ये है कि हमने बड़े बड़े पहलवान देखे पर तेरे कन्हैया जैसा आज तक कोई नहीं देखा। नेक 7 वर्ष की उम्र में यानी 7 कोस को गिरी गोवर्धन 7 दिनों तक कैसे उठा लिए? हमें तो लगो कि ये कोई देवी देवता है, तेरा छोरा ना है। का है? देवी देवता है। नंद बाबा बोले फालतू बातें ना करो, छोरा मेरा ही है, परंतु मेरो भजन को चमत्कार है। 24 घंटे में हजारन माला गले में लटकाई करके भजन करूं और भगवान से एक ही प्रार्थना करूं कि हे भगवान मेरे कन्हैया पे कछु विशेष कृपा करो। या के ऊपर बड़े संकट आ रहे हैं तो मालूम पड़े मेरे प्रभु ने मेरे भजन से प्रसन्न होकर के कछु ज्यादा ही कृपा कर दी है। या ये भगवान ना है या के ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे करके नंद बाबा सबको समझाने लगे। पर इंद्र ने जब आकर के देखा कि मैंने जो पानी बरसाया है इसका परिणाम क्या हुआ, तो नीचे आकर के देखा तो धूल उड़ रही थी। क्या उड़ रही थी? धूल। पानी का कहीं भी अता पता नहीं चला। बोले कहां गया इतना सारा पानी? सबके होश उड़ गए। इंद्र इतना भयंकर पानी और पता नहीं कहां चला गया। आखिर जल कहां गया है? तो इस संपूर्ण जल को बाबा अगस्त मुनि पी गए। कौन पी गए? अगस्त मुनि। ये कथा पता है आप लोगों को कैसे पी गए अगस्त जी? नहीं पता है? अगस्त जी बड़े खतरनाक महात्मा हैं। अगस्त जी का चरित्र हम आपको बता देते हैं, जो समय लगेगा लगेगा।
अगस्त जी बड़े खतरनाक महात्मा है, इन्हीं का दूसरा नाम है कुंभज ऋषि। क्या नाम है? कुंभज ऋषि। ये एक बार पूरे समुद्र को ही पी गए थे। किसको पी गए थे? समुद्र को। दो दैत्य थे, नाम था आतापी और बातापी। क्या नाम था? आतापी और बातापी। ये इतने खतरनाक थे कि ये महात्माओं को मार मार करके भोजन करते थे। किसको मारते थे? महात्माओं को। और जो महात्माओं को ये निमंत्रण देते थे, क्या करते थे? पहले जाकर के महात्माओं को निमंत्रण देते थे कि बाबा आप हमारे यहाँ भोजन करने पधारो। और जो महात्मा भोजन करने आते, ये इतने तांत्रिक थे कि एक दूसरे को मारता था। आतापी बातापी को मार देता था, तांत्रिक था, और तंत्र विद्या से फिर बाहर उसको जिंदा भी कर लेता था। तो एक दूसरे को मारता, मार करके उसको भोजन में मिला करके महात्मा को खिला देता था। और महात्मा को खा करके आतापी ने बातापी को खिलाया और कहता बातापी मंत्रों के द्वारा उसे जिंदा कर दो। सो वो महात्मा का पेट फाड़ करके बाहर निकल जाता था। महात्मा खत्म हो जाते थे, फिर उनको मार करके खाता था। मतलब दोनों भाई थे, आतापी और बातापी। ये क्या करते थे? महात्माओं को निमंत्रण देते थे कि हमारे यहाँ भोजन करने आओ। और जब भोजन करने महात्मा आते थे तो ये क्या करता था? एक भाई दूसरे भाई को मार देता था, काट देता था, काट के भोजन में मिला करके महात्मा को खिला देता था। फिर अपनी तांत्रिक विद्या प्रयोग करके भाई को बुलाता था, और भाई उसका जो बातापी था, वो जो महात्मा खाया था उसको, उस महात्मा का पेट फाड़ करके बाहर आ जाता था, और महात्मा गोविंदाय नमो नमः हो जाते थे। और फिर उस महात्मा को मार करके दोनों भाई खाता था, मतलब पीस बना करके खाता था। ये काम था उसका। तो एक दिन इसने अगस्त मुनि को निमंत्रण कर दिया। किसको निमंत्रण कर दिया? अगस्त मुनि को। और अगस्त जी आए, आतापी ने बातापी को मारा, मारकर बाबा को खिला दिया। बाबा इतने खतरनाक अगस्त मुनि की खा गए और पेट पर हाथ घुमा घुमा करके उसको पचा गए। फिर उसने खूब मंत्र पढ़ा, बातापी बाहर आओ, लेकिन बातापी गायब हो गया। बाबा ने कहा हम तुम्हारी करतूत सब जानते हैं। फिर बाबा ने आतापी को भी निपटा दिया। तो ऐसे खतरनाक महात्मा अगस्त मुनि, इनका नाम लेने के बाद अगर भोजन के बाद पेट पर हाथ घुमा दो तो भोजन कैसा भी गरिष्ठ हो हजम हो जाता है। अगस्त मुनि का नाम लेकर के पेट पर हाथ घुमा दीजिए तो कैसा भी भोजन हो, गरिष्ठ भोजन, वो हजम हो जाता है। उसका मंत्र भी हम आपको बता देते हैं। क्या मंत्र है? अगर भोजन नहीं पचता हो किसी को भोजन करने के बाद, एक मंत्र है, उस मंत्र को पढ़ के पेट पर हाथ घुमा दीजिए, कैसा भी गरिष्ठ भोजन हो पच जाएगा। मंत्र क्या है? आतापी भक्षितो येन वातापी च निपातितः समुद्रः शोषितो येन समेगस्त प्रसीदतु। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जिन्होंने आतापी को खाके बातापी को निपटाया और समुद्र को पूरा पी गए, इसका अर्थ बताते हैं। आतापी भक्षितो येन बातापी च निपातिता समुद्र शोषितो येन समेगस्त प्रसीदतु। ये मंत्र है। इसका अर्थ क्या है? बोले जिन्होंने आतापी को खाया, बातापी को निपटाया, समुद्र को पी गए, ऐसे अगस्त मुनि हम पर प्रसन्न हो, और ऐसा कह करके पेट पर हाथ घुमा दो, भोजन आपका हजम हो जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। जो अजीर्ण हो जाता है भोजन, कुपच हो जाता है, तो ये मंत्र बड़ा जबरदस्त काम करता है। ऐसे महात्मा है अगस्त मुनि। आ रहा समझ में? तो एक बार माता जानकी, सीता जी एक बार राम जी से कही कि प्रभु मुझे ब्राह्मणों को भोजन कराने का मन हो रहा है। किसको?
ब्राह्मणों को, मिथिला की ही है सीता जी हमारी। तो इन्होंने कहा राम जी हमको एक बार ब्राह्मण को भोजन कराने का इच्छा हो रहा है। भगवान ने कहा ब्राह्मण तो अपने यहाँ आते ही रहते हैं, प्रेम से पवाओ। बोले नहीं नहीं, आते तो बहुत हैं लेकिन बढ़िया खाने वाला कोई नहीं आता है। मेरा मन है कोई बढ़िया सा खाने वाला ब्राह्मण आवे जिसको मैं मन लगा करके प्रेम से पवा सकूं। राम जी ने मुस्कुरा करके कहा देवी जी अभी तुमने ब्राह्मण देखे कहाँ हैं? एक से एक खतरनाक खाने वाले महात्मा बैठे हुए हैं। बोले नहीं महाराज हमने बहुत देखे हैं। बोले अच्छा तो ठीक है। राम जी ने अगस्त जी का निमंत्रण कर दिया और इशारे में कह दिया महाराज जरा प्रेम से पाइएगा। बाबा समझ गए, देवी भोजन बनाओ। महाराज जी आ गए भोजन पाने के लिए और माता जी ने देखा तो पहले दुबले पतले से लग रहे थे। बोले कितना ये पाएगो? तो 2-4 सेर आटे का सब्जी पूरी पकौड़ी बनाई और तैयार करी, थाली में परोस करके दिया। अगस्त जी के सामने जब भोजन का थाल आया तो मुस्कुराने लगे। माता जानकी ने कहा महाराज कोई कमी है क्या? आप ऐसे क्यों हंस रहे हो? अगस्त जी ने कहा देवी जी लगता है आपने हमारा नाम नहीं सुना है। बोले महाराज जी बहुत नाम सुना है आपका। बोले अच्छा हमको जानती हो, हमारा नाम भी सुना है, फिर भी यही परोस के लाई हो। बोले क्यों, क्या कमी है? बोले अरे छोटी छोटी सी कटोरी, छोटी थोड़ी सी सब्जी, ये साग सब्जी को मैं अपने आंख में डालूं कि अपने कान में डालूं? ये पाने के लिए है। अरे मेरे हिसाब से तो परोसा होता। अरे महाराज आप पाइए तो सही, बहुत सारा भोजन बना हुआ रखा है। बोले ठीक है। बाबा ने एक ही बार में सब समेटा और गोविंदाय नमो नमः। माता जी समझ गई बाबा तगड़े हैं भाई, चबाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, एक ही बार में समेट करके जैसे आराम कर जाते हैं। तो अब मैया ने फटाफट परोसना प्रारंभ किया। बाबा जी के पाने की स्पीड इतनी खतरनाक कि माता जी परोस करके मुड़ के वापस किचन तक जा नहीं पाती थी, तब तक प्लेट साफ हो जाता था। अब मैया समझ गई कि जितना प्रसाद है इससे कुछ होने वाला नहीं है, व्यवस्था बनाने में तो टाइम लगेगी। अगस्त जी समझ गए। बोले देवी जी चिंता मत करो, हम आराम आराम से पाएंगे, आप आराम आराम से खिलाती जाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब माता जी ने तुरंत रिद्धि सिद्धि और गणपति जी का ध्यान किया कि जल्दी आओ और हमारा साथ बटाओ। तो रिद्धि सिद्धि फटाफट पूरी सेकने लगी और गणपति जी फटाफट रिद्धि सिद्धि बेलती गई और गणपति जी छानते गए कचौरी। रिद्धि सिद्धि बोलने लगी भंडारा चालू है अखंड और उधर अगस्त मुनि का अखंड भोजन चल रहा है। डकार का कोई काम ही नहीं। थोड़ी देर बाद सेवकों से सूचना आई कि माता जी जो अन्न का भंडार था अपने यहाँ वो आधा हो गया है। कितना हो गया है? आधा। माता जी हैरान हो गई है, हे भगवान पूरा इतना बड़ा विशाल अन्न का भंडार बाबा ने आधा कर दिया अकेले पा करके। अब माता जी बार बार पूछ रही है महाराज एक और चलेगी क्या, एक और पूरी दूं? अगस्त जी ने कहा देखो हम भोजन के समय ज्यादा बोलते नहीं हैं, जब तक हम आइए। अब माता जी पसीना पसीना हो रही है कि हे भगवान इन्होंने इतना खाना पा लिया है और एक बार डकार भी नहीं लिया। कुछ तो आशा लगे कि हाँ मामला अब पूरा होने वाला है, लेकिन कोई आशा नहीं लग रही, कोई भी ऐसा लक्षण प्रकट नहीं हो रहा।
फटाफट पाए जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद फिर सूचना मिली, माता जी अब केवल 10% अनाज बचा हुआ है। राम जी का भंडारा 10% बचा हुआ है। एक महात्मा खाने के लिए बैठे, केवल एक। अब माता जी घबराई, राम जी के पास आई, प्रभु अब की खाई सो खाई, आगे खाए सो राम दुहाई। आपकी सौगंध खाती हूं, मैं दोबारा ऐसे चक्कर में कभी नहीं पड़ूंगी, पर इनसे मेरा पिंड छुड़ाओ। पाए जा रहे हैं और एक बार डकार भी नहीं ले रहे हैं। राम जी ने कहा, हमने पहले ही कहा था, एक से अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब बाबा तो भरपेट भोजन करेंगे ही और आपको भोजन कराना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी को भी अधूरा पेट नहीं उठाया जाता है। अब माता जी परेशान हो रही, पड़ोस में आई, धीरे से बोली, महाराज एक बात कहूं? बोले हाँ बोलो। बोली, मैंने ऐसा सुना है कि जब आधा पेट भोजन हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए थोड़ा सा। आपने तो पानी पिया ही नहीं। महात्मा ने कहा, देवी चिंता ना करो, हमें सब मालूम है, जब हमारा आधा पेट हो जाएगा तब हम पानी पी लेंगे। अब माता जी घबराई, भंडारा पूरा खाली होने वाला है और बाबा जी कह रहे हैं अभी तक आधा पेट भी हमारा नहीं हुआ है, अब आप ही बचाओ प्रभु। अगस्त जी समझ गए माता जी अब घबरा रही हैं। अब बड़ी जोर से डकार ली, बोले बम बम महादेव। हाँ देवी जी आधा पेट हो गया, अब पानी की व्यवस्था करो। राम जी ने आकर के प्रणाम किया और कहा, महाराज जी जिस हिसाब से आपने प्रसादी पाया है उस हिसाब से पानी की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। समुद्र तो आप एक बार पी ही चुके हैं, वो तो आपका जूठा है, उच्छिष्ट है, अब मैं उसे तो नहीं पिला सकता। इतना अधिक जल की व्यवस्था वर्तमान में अभी हमारे पास नहीं है, इसलिए पानी हमारा उधार रहा। आप इस समय आचमन करके थोड़ा सा मुख शुद्धि कर लो, बाकी पानी हम फिर कभी आपको पिलाएंगे। अगस्त जी बोले, चलो ठीक है, इतना ही बहुत है। तब से उधार खाता चल रहा था। आज जब राम जी श्याम जी बन करके ब्रज में आए हैं और गोवर्धन उठाए हैं, मूसलाधार पानी जब इंद्र ने बरसाया तो भगवान ने तुरंत अगस्त जी को बुलाया कि आओ और अपना उधार खाता पूरा करो। सही अगस्त मुनि आ गए, भगवान ने शेषनाग का परकोटा लगवाया और गिरिराज जी के चारों तरफ लगवाया, इसलिए कि पानी कहीं बह न जाए, अगस्त जी प्यासे न रह जाए। तो एक जगह से पानी का धार गिराना चालू कर दिया और जहां पानी का झरना बह रहा था वहीं पर अगस्त जी अंजलि बांध करके ऐसे हाथ लगा करके पानी गटागट पीने लगे। आप लोग देखे होंगे, वृंदावन गए हैं? कौन कौन गए हैं? गए हैं? प्रेम मंदिर में दिखेगा आपको, दर्शन होगा। ये अगस्त मुनि हाथ लगा करके अंजलि में जल पी रहे हैं। तो जब एक जगह से झरना बहने लगा, अंजलि लगा करके बैठ गए अगस्त मुनि, सब पीते चले जा रहे हैं गटागट। इसीलिए इंद्र ने जब लौट करके देखा तो वहां पानी का एक बूंद भी नहीं मिला। सारा पानी कौन पी गए? अगस्त मुनि। कौन पी गए? अगस्त मुनि। इसीलिए धूल उड़ती हुई नजर आई। नहीं तो 7 दिन 7 रात बारिश हो और अगले दिन धूल उड़े, ऐसा संभव हो सकता है? वो तो पूरा का पूरा गांव डुबा देगा। लेकिन धन्य अगस्त जी महाराज, ये सारा पानी घटक गए। बोलिए अगस्त भगवान की। अगस्त जी पानी पी गए। इंद्र को समझते देर नहीं लगी कि गोवर्धन उठाए गिरिराज को देखा। इंद्र जान गया मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, ये साक्षात ईश्वर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेघों को विदा किया, बादल भाग गए, आकाश साफ हुआ।
भगवान बोले ब्रजवासियों देखो पानी सब बंद है गयो, अब बाहर निकलो सब। ब्रजवासी सब बाहर भये। भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभो। सारे ब्रजवासी जब बाहर निकल गए तो भगवान ने जहां से गोवर्धन को उठाया था उसी स्थान पर पुनः ज्यों का त्यों स्थापित कर दिया। जैसे ही चलने लगे घर की तरफ कि ब्रजवासी साष्टांग दंडवत करने लगे। कन्हैया बोले ये क्या कर रहे हो भैया? ब्रजवासी कान पकड़ करके बोले भैया आज तक हमारी जो भी भूल चूक हुई हो सब माफ करियो भैया, क्योंकि हम अब अच्छी तरह जान गए हैं तुम साक्षात भगवान हो। भगवान ने मन में सोचा कहीं सचमुच इन लोगों ने भगवान मान लिया तो अभी तक तो हमको ये तुरंत अलमारी में घर में ले जा करके लड्डू गोपाल बना करके बैठा देंगे। अगर भगवान मान लेते तो हम लोग क्या करते हैं भगवान को? लड्डू गोपाल मान करके अलमारी में बैठा देते हैं। बोले 4 चिल्होरी भोग लगा देगा तो अगरबत्ती दिखा देगा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सो हो गई छुट्टी, फिर हमारा खेलना कूदना खाना पीना सब बंद हो जाएगा, भगवान बन करके बैठे रहेंगे। ऐसे भगवान बनने से क्या फायदा? तो भगवान ताली बजा करके हंसने लगे। बोले ब्रजवासियों तुम बड़े भोले हो भाई, अरे नेक सी बात पर भगवान बना देते फिरे तुम। बोले अरे ये नेक सी बातें हैं क्या? 7 कोस को पर्वत तेने 7 बरस की उम्र में 7 दिन तक उठाई लियो, ये भगवान के अलावा कौन कर सके? कन्हैया बोले तुम्हें पतो ना है, ये जो मेरे देवता है ना इसने मोको एक मंत्र दियो है। वह मंत्र में ऐसा चमत्कार है कि मंत्र जपते समय जो भी मोको देखे लगे, मंत्र जपते समय जो भी मुझको देखेगा उसके शरीर का सारा बल मेरे शरीर में आ जाएगा। तो मैंने गोवर्धन उठाते समय वही मंत्र पढ़ दियो और तुम टुकुर टुकुर मुंह को देखने लगे तो तुम सबन की शक्ति मुंह में आ गई, तो मैंने अकेले गोवर्धन उठाई दियो। ब्रजवासी बोले ओहो जे बात, वही हम सोच रहे हैं भाई, आजकल हम कमजोर क्यों पड़ रहे हैं। अब खबर लगी चौरे नंद के छोरा अभी तक माखन मिश्री चुरायो कर, तो अब तुम हम लोगन की शक्ति भी चुराने लगे। भगवान ने सब उनको समझा दियो कि मैंने जो पर्वत उठाया ये किसका प्रभाव है। कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरिवर लियो उठाए। बोल गिरिधारी भगवान की जय। बोले वाले ब्रजवासी मान गए। अरे भैया तेने खूब बताई, हम सचमुच आज तो भगवान मान बैठते। सारी भगवत्ता भूल गए। ब्रजवासियों के बीच में भगवान अपनी भगवत्ता दिखा भी देते हैं और तुरंत अपने को छुपा भी लेते हैं। गोकुल में गुप्त होने के लिए ही भगवान आए हैं। गोपी ग्वाल के बीच भगवान ने गुप्त रह करके लीला करी, और 10वीं तिथि जब आई तो 10वीं तिथि में इंद्र ने अकेले पाकर के भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। दिव्य कामधेनु गाय के दुग्ध से भगवान का दिव्य अभिषेक किया और 10 श्लोकों में भगवान की दिव्य स्तुति गाई। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वज रजस्तभस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ग्रहणानुबन्ध। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्त दण्डः। हिताय स्वेच्छातनुभिः समीह श्रीमान विद्वं जगदीश मानिना।
इस प्रकार 10वीं तिथि में 10 श्लोक से दिव्य स्तुति इंद्र ने गाई और कहा, प्रभु आप ही सारे जगत के माता पिता स्वामी हैं। हम जैसे तुच्छ देवता आपके अनुग्रह से जब धन संपदा और पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं तो हम अपने आप को ही जगदीश्वर मान बैठते हैं। जगदीश तो प्रभु आप ही हैं, क्योंकि आप ही जगत के ईश हैं। पर मानम विधून बन जगदीश मानी नाम, हम जैसे जो अपने आप को जबरदस्ती जगदीश मानने लगे हैं, ऐसे अहंकारी जीवों का अहंकार तोड़ने के लिए ही भगवान ने अवतार लिया है। मेरी मति आपकी माया से कभी मलिन ना हो, मुझ पर ऐसी कृपा करो भगवान खुश हुए। गम्यताम सत्र भद्रम जाओ इंद्र तुम्हारा कल्याण हो। अहंकार को त्याग कर अपनी सत्ता संभालो। जिस पर कृपा करता हूँ उसी का अहंकार तोड़ता हूँ, ये मेरा स्वभाव है। भगवान जिस पर भी कृपा करते हैं सबसे पहले उसका अहंकार तोड़ते हैं, उसकी सारी धन संपत्ति छीन लेते हैं। भगवान की जब आप भक्ति करेंगे तो आपके ऊपर विपदा आएगी। सबसे पहले क्या आएगी? विपदा आएगी, कष्ट आएगा, सारा धन संपत्ति छूट जाएगा। घर के रिश्तेदार की तो बात छोड़ दीजिए, आपके घर के अपने लोग आपका त्याग करना प्रारंभ करेंगे। जब आप भगवान कृष्ण की शरण में जाओगे तो घर का आदमी ही आपको सबसे पहले परेशान करेगा, और तो बाद में। पहले घर का ही व्यक्ति आपको घर से निकालेगा, बोलेगा पागल हो गया है। क्या हो गया है? पागल हो गया है। तो महाराज भगवान कहते हैं मैं जिस पर कृपा करता हूं सबसे पहले उसका अहंकार तोड़ देता हूं, ये मेरा स्वभाव है। इंद्र क्षमा मांग करके चले गए। दूसरे दिन आ गई एकादशी। क्या आ गई? एकादशी। एकादश्याम निराहार संभ्यर्च जनार्दनम अस्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्यम जन्माभिषेक। बोले इस पृथ्वी पर अगर सर्वोत्तम व्रत कोई है, इस पूरी पृथ्वी पर सबसे उत्तम व्रत कोई होता है